दोस्तों नमस्कार। आज हम आए राजस्थान के मोराबाद। एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, बहुत थोड़े से मकान, थोड़े से घर है यहाँ पे, और राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। इस गांव में हम लोग आए, हमने बड़ी चीजें ऐसी देखी जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में होना एक बड़ी हैरानी की बात है। इतना कुछ अगर हो रहा है आज भी, और एक ऐसे देश में जिसको हम लोग कहते हैं कि आज हमारा देश बड़ा तरक्की कर रहा है, और उसके बावजूद भी अगर ये सब चीजें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी सरकार का ये फेलियर है। हमारी सरकार इतने साल हो गए, 70-75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, कितनी सरकारें आई, कितनी गई, पर जो आम आदमी है उसके लिए क्या होता है, और इतने सालों के बाद भी अगर हमारा देश इस कंडीशन में खड़ा है तो ये बड़ी हैरानी होती है। फिलहाल हम लोग राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में हैं, और मोराबासी गांव है, और इस गांव के बिल्कुल थोड़ी मैं कह रहा मुश्किल 3-4 किलोमीटर की दूर पे एक आबा लेवी चांद बावड़ी जिसको बोलते हैं, और कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में आपने देखी होगी उसका, और हम दिखा भी देंगे यहाँ पे आपको। एक टूरिस्ट प्लेस है, दूर दूर से दुनिया लोग यहाँ घूमने आती है, उसके बावजूद भी यहाँ का जो गाँव है कितना डेवलप है ये आज दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहाँ गांव के कुछ स्थानीय महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी समस्या हम लोगों ने देखी। एक सबसे बड़ी मेजर समस्या थी पानी की, काम धंधे की, ठीक है, सरकारी सुविधाओं की, ऊपर से सरकारी जो गवर्नमेंट स्कीम निकलती है उनकी। तो क्या कुछ कहते हैं यहाँ के लोग और कैसा उनका जीवन है वो जानने की कोशिश करते हैं। गाँव की स्थानीय महिलाएं यहाँ पे हमारे साथ। क्या नाम है जी आपका? नाम बताओ। मेरा नाम गीता है। गीता है। अब गांव में पानी की समस्या कब से और कितने साल पुरानी है? बहुत दिन होगा, यहाँ पे पानी नहीं है। अच्छा, तो गवर्नमेंट नहीं देती पानी पीने के लिए? नहीं, मतलब वो जैसे टैंकर टैंकर मंगाओ, हम पैसा देकर मंगाओ। कैसे देकर? तो पीने का जो पानी है उसका कैसे प्रबंध करते हैं आप? पीने का टैंकर डालना होता है, उसी में से पिया। और कितने में आता है एक टैंकर? 500 रुपया में। 500 रुपये एक टैंकर। और तो महीने में कितना टैंकर लग जाते हैं? अब महीना में भाई 5 भी लग गया, 4 भी लग गया, 10-12 दिन। 10-12 दिन चले चले। अच्छा, तो महीने में मतलब कम से कम 3 टैंकर तो आएंगे। 4 दिया जा। आप लोगों को पता होगा, हमने दिल्ली में एक रिपोर्ट बनाई थी, दिल्ली में टैंकर माफिया चलता है, और खैर यहाँ पर बहुत सस्ता टैंकर आता है, पर दिल्ली में भी हमने बताया कि 3 दिन 4-4 पे टैंकर मिलता है। अब आप सोच कर देखो कि एक गाँव में है जहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ है नहीं, अब वहां पे लोगों का कोई काम धंधा नहीं है। अब अगर लोग 500-500 रुपए टैंकर मंगा के अगर अपना पानी का ऐसा गुजारा करेंगे तो फिर वो खाएंगे कैसे? तो सरकार पानी का कोई प्रबंध, कोई मतलब सरकारी ट्यूबवेल वगैरह नहीं, सरकारी कोई सुविधा नहीं। हमारे तो टैंकर भी सरकार और गांव में टैंकर भेजे चाहे, पर हमारा गांव में सरकारी टैंकर भी कौन भेजे पानी? अच्छा, सरकारी टैंकर भी है। कितने घर होंगे गाँव में टोटल? जी हमारा अपना गाँव में 15-20 घर। अच्छा, 15-20 घर है टोटल। तो अब जब पानी में तो खेती बाड़ी नहीं, तो बिल्कुल नहीं। और फिर कोई बरसात बरसे तो कोई बाजरा हो जाए, नहीं तो कई पैदा हुआ, कोई पैदा हुआ। अच्छा, तो सरकार तो राशन भी देती है? राशन देवे 5 किलो की देवे भाई, सुपाई हो जाए। अच्छा, 5 किलो गेहूं एक आदमी के? 5 किलो देवे एक आदमी के। तो अब जैसे खेती बाड़ी तो होती नहीं है, तो फिर काम धंधे भी नहीं होंगे। तो कोई दूर दूर जाकर कोई धंधा मजदूरी करे आवा, नहीं तो काई भी कौन बेचारा आदमी की 12 पैदा कर लिया वही, फिर गाँव में बच्चा हमको खर्चे पानी खुआ दी। अच्छा, तो मतलब जो कमाते हैं वो खाने पीने में और पानी में बराबर हो जाए। तो वो टैंकर में आता है, पानी की कैसे व्यवस्था करते हैं? जिनको पानी है पैसा डाल के जाएंगे ना फिर हम। अच्छा, पैसा। अच्छा, ये आप बताओ और क्या क्या समस्या है गाँव में? भाई मैं नहीं बताओ, देखो आप लोग तो गाँव में रहते हो ना, भाई अब गाँव की परेशानी तो आप लोग बताओ ना। जो गाँव की आपकी परेशानी है वो बताओ। भाई परेशानी तो यही है, पानी की बात सबसे ज्यादा। पानी मंजूरी को काम धंधा नहीं कहाँ। अच्छा, तो जो सरकार स्कीमें निकालती है तो वो भी कौन जो नरेगा नहीं। तो अब ये आपको पता आपके मुख्यमंत्री कौन है? तो मेंबर सरपंच नरेगा के काम तो भाई। सरपंच के अलावा मुख्यमंत्री कौन है? क्या नाम है बताओ? नहीं, सरपंच की बात नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ।
क्या नाम है बेटा? भजन लाल शर्मा। ठीक है, कौन सी पार्टी के हैं वो? बीजेपी के हैं। अच्छा, चलो ये बच्चे को तो पता है। कौन से क्लास में पढ़ता है बेटा? फिफ्थ में पढ़ता है। किसने बताया तुम्हें कि भजन लाल शर्मा तुम्हारा रहेगा मुख्यमंत्री? स्कूल में बताया? चलो बच्चों को तो पता है कि मुख्यमंत्री कौन है, पर महिलाओं को नहीं पता देखो गांव की। अब ये नहीं, अनपढ़ गवार वाली बात नहीं, पर ये तो अब जैसे चुनाव होते हैं तो नेता तो आते हैं गांव में वोट मांगने के लिए। बड़े नेता तो भैया कोई कमी कौन है? वोट लेवा तो बहुत आगे। अच्छा, वोट लेने सब आते हैं, तो जब वोट लेने नेता आते तो बताते हैं भाई गांव में सड़क नहीं है, पानी नहीं है। भाई हम जीत जाएंगे जब तुम्हारा पूरे पानी निकाल देंगे, रोड भी अच्छे बनवा देंगे। अब पास को जयराम जी को कोई राम राम भी कौन करा। बड़ा 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 घर वाला लेते हैं मोटा तो भाई कम की चीज दोनों करवा की चीज बनाते सब। अच्छा हमारे घर में आगे कच्चे रोड से। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ बड़ी। जहाँ अभी हम बैठे हैं, ये मोनाबाद से गाँव है, मैंने बताया कि तो चांद बावड़ी यहाँ से बिल्कुल पास में, जो एक टूरिस्ट प्लेस है, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। उसके अलावा दिल्ली से बॉम्बे के लिए एक हाईवे बना है, जो यहाँ से मुश्किल से 10 मीटर पे वो हाईवे, जो बिल्कुल ऐसे निकल रहा है सामने से। तो सरकार ने इतना बड़ा एक हाईवे दिल्ली से मुंबई के लिए बनाया है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए। इस गाँव के बिल्कुल बीच से जा रहे हैं। उसका तो डेवलपमेंट हो गया, उस पर तो सरकार ने रोड भी बनाया, सारे काम करे, पर गांव के लोगों को भूल गए। अच्छा, तो जिन लोगों की जमीन की इसमें रोड पे आई है हाईवे में, उनको तो पैसे दिया होगा सरकार ने? उनको पैसा दिया तो नहीं है, हमारी तो जमीन को। अच्छा, उनको पैसा तो मिला है? हाँ, उनको पैसा खूब मिला जी। हमारी जमीन से हो गई। अच्छा, आपको जमीन मिल गई? जमीन भी कौन गई, कहीं पैदा भी कौन है, जमीन चली जाती तो बढ़िया रहती। हम पैसा खाते लेता। चलो, जिनको नहीं समझ में आ रहे उनको मैं बता दूं, अभी ये कह रहे हैं कि भाई जिनकी हाईवे में जमीन गई है उनको तो सरकार ने खूब भरपूर पैसे दिए, तो वो तो बहुत खुश है। तो अगर हमारे तो जमीन भी हाईवे में नहीं गई और हमारे यहाँ फसल भी नहीं तो पानी नहीं है, तो आप ये सोच के देखो कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर कि एक किसान परिवार जिनका खाना पीना सब कुछ खेतों से चलता है, जमीन से चलता है, ठीक है, आज कहीं पानी में तो खेती में, आज ये बात कहने का तैयार है कि हमारी जमीन कोई खरीद ले या हाईवे में चले जाए, किसी सरकारी प्रोजेक्ट में चले जाए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम जमीन ऐसे लेके बैठेंगे तो ऐसे तो कोई पैसा भी नहीं मिलेगा और जमीन हमारी किसी काम की नहीं है। तो ये देखो, ये बेसिक समस्या है। शहर में रहने वाले लोगों को शायद ये बात नहीं समझ में आती। उनको लगता है कि यार उनके जमीन के बीच में हाईवे निकल गया, उनको पैसा मिल गया तो ये बड़े खुश होंगे, पर एक्चुअल में सच्चाई क्या है वो यहाँ ग्राउंड लेवल पर आने के बाद पता चलती है। अच्छा, और क्या समस्या है वो बताओ। तो सरकारी कोई सुविधा नहीं देती, कोई तो जो गांव में बच्चे पढ़ते उड़ते हैं, जो बड़े लड़के हो गए जो पढ़ाई लिखाई कर ली, तो फिर क्या करते काम? आप साथ खड़े और बापड़ी बैठ गई दूर स्कूल से। अच्छा, गांव में जैसे लड़कियां, उनके लिए कोई सिलाई केंद्र वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, गांव में या राजस्थान में मैंने पहले हमें बताया था कि भाई लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देते, तो अभी भी कर देते क्या? अरे भाई, कम उम्र में तो कौन करी करवा कुछ। अच्छा, जब शादी होती, शादी के लायक होती है जब ही शादी करी चाहिए। अच्छा, पर घर खान के नहीं बैठ कर लो, कहीं धंधो पानी घर में हो जो घर का काम धंधा। मतलब वो लड़कियों के लिए कोई सिलाई केंद्र वगैरह कुछ नहीं, कोई वो जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह होती है वैसा कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर तो अब आप लोग क्या करते हैं घर में पूरे दिन? अच्छा, घर का ही काम करते। तो इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप गए स्कूल पढ़ाई करिए? इधर मुड़ो, कैमरे के सब इधर दिखना चाहिए। स्कूल गए हो आप? कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? मैं तो 8वीं तक। 8वीं तक करी है। तो शादी वादी हो गई अब आपकी? तो शादी हो गया, आए उस गाँव में? पहले कहाँ रहते थे? राजपुरा गाँव। अच्छा, ठीक है। तो 8वीं तक पढ़ाई करी आपने? आगे क्यों नहीं पढ़ाई करी? आगे दूर स्कूल थी इसलिए नहीं। अच्छा, स्कूल 8वीं क्लास तक होगा वो। तो जो 12वीं तक जो स्कूल था वो कितने दूर था? बैरांड के पास में। मतलब कितना किलोमीटर होगा आईडी? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। तो जो प्राइमरी स्कूल था आपका, वो सरकारी, वो कितनी दूर था?
सरकारी पास में एक घर के मतलब 1-1.5 किलोमीटर। हाँ। तो सरकार स्कूल में कोई जैसे किताब तो कर देती होगी, हाँ। उसके अलावा वो क्या देती है? कोई जैसे कुछ भी नहीं। मोबाइल, टैबलेट, जैसे नहीं। यूपी में तो लैपटॉप दिए बच्चों को, नहीं मिले हमें तो कुछ भी। कुछ भी नहीं दिए, कोई सुविधा नहीं मिलती। अच्छा, स्कूल में जैसे खाना वाला मिड डे मील का जो खाना आता है वो मिलता वो है? खाना तो आता था पहले, घोगरी मिलती थी, अब अब तो चलो, मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने बोला कि खाने में हमें घुघरी मिलती थी, तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता हूँ, घुघरी होता है उबले हुए जो गेहूं होती है उसको घुघरी बोलते हैं। तो मतलब मिड डे मील के नाम पे उबले हुए गेहूं मिलती थी इनको खाने के लिए, तो घुघरी के साथ और कुछ भी देते थे? नहीं, कुछ भी खाली नहीं। तो वो तो मिड डे मील में नहीं देते, वो तो गलत है। मिड डे मील में तो पूरा रोटी सब्जी वो उसका होता है, पहले रोटी नहीं मिलती थी, वही मिलती है। तो अब जैसे बच्चे जब पढ़ाई कर लेते हैं, मान लो जैसे अपने 8वीं पास करते हैं, तो कुछ मतलब कोई कोर्स, कोई सिलाई सेंटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करा आपने 8वीं पास कर? कुछ भी नहीं करा, घर का काम कर लिया बस। तो आगे पढ़ने की तो सोची थी? सोची थी, घर का स्कूल नहीं थी, फिर यहाँ पे शादी कर ली। मोबाइल चलाते हो आप? हाँ। स्मार्टफोन, एंड्रॉइड? हाँ। तो यूट्यूब वगैरह भी चलाते हो? हाँ, सब चला। ठीक है, तो यार नेटवर्क ठीक आते हैं? देखो मैंने देखा नेटवर्क भी पूरे नहीं आते मोबाइल। कम आता है, टेलीफोन नहीं आता है। तो कभी मोबाइल से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करी, कुछ सीख के कुछ काम कुछ करा जाए? मोबाइल में खूब कोशिश करा, तो अब यहाँ भी ऐसा घर है। अच्छा, एक बात बताओ सारे, ये जैसे वो कई सारी वो संस्थाएं होती है ना जो महिलाओं के गांव की कुछ सिखाती है, काम धंधा वगैरह, ऐसे कुछ है अपने यहाँ? कराता पर यहाँ के महिला न करती नहीं है, करती है क्यों? समझ को ना एक तो, और तो कोई केंद्र है यहाँ पे ऐसा नहीं है। महिला का? तो फिर यहाँ गाँव में आते थे पढ़ाने जाने के लिए? आते हैं पर कोई क्या सिखाते थे? तैयार नहीं होती। यही सिलाई उलाई सिखाने की कोशिश करी थी, अच्छा। क्या तैयारी को नहीं, जैसे आदमी अपने अपनी तो फिर गाँव में तो यार आदमी कोई दिखता नहीं, सब गाँव शहरों में काम करते हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? प्लम्बर का काम करता यही गाँव में या दिल्ली में? है। गाँव दिल्ली में करता है, यहाँ भी कर लेता है। अच्छा, तो ज्यादा कहाँ करते हैं, यहाँ मतलब गाँव में कि दिल्ली में? दिल्ली में करता है। यहाँ भी करते काम? यहाँ तो कोई काम आ जाओ तो करने दिन तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ काम गाँव में स्कूल है अपने? यहाँ गाँव की है आसपास में है स्कूल? हाँ, 8वीं तक है यहाँ तो। 8वीं क्लास तक है, तो बच्चे जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए गाँव? तो दोस्तों ये गांव की देखो महिलाएं हैं, और मिड डे मील के नाम पे घोघरी इनको दी जाती है। बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे देश को, हमारा देश तरक्की कर रहा है। और अभी कंडीशन क्या है वो यहाँ दिख रही है, खेती के नाम पे पानी नहीं है लोगों के पास, लोग परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है, जब पीने के लिए नहीं तो खेती कहाँ से करेंगे। और ये जो परेशानी है जमीनी स्तर की परेशानी है, जो बेसिक परेशानी है। आज के टाइम में आप शहर में जाके किसी आदमी को बताओगे कि गाँव में औरतों को पीने का पानी नहीं मिलता है, आप पीने का पानी उनको कई किलोमीटर से आना पड़ता है, तो लोग इस बात को यकीन नहीं मानते। तो ये सच्चाई है, लोग अपनी जमीन बेचने को भी तैयार है कि भैया ठीक है अच्छा पैसा मिलता है, कम से कम घर गुजर बसर पाओ। तो ये सब समस्या है। अच्छा, लाइट वाइट आती है आप पूरे दिन? लाइट तो आती है। लाइट आती है, चलो लाइट का तो सुख है एक ही है। बाकी गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपनी स्कीमों के लिए लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि क्या क्या स्कीम गवर्नमेंट निकाले, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं। आप लोगों को तो नहीं पता हो सरकार ने क्या क्या स्कीम निकाली होगी? कुछ भी पता नहीं है यहाँ। कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है। ठीक है, हर जगह तक सरकार नहीं पहुंच सकती, पर हर जगह सरकार के नुमाइंदे जरूर है जो लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये परेशानी है, और मैं हमारी जो भजनलाल शर्मा जी उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि थोड़े से हमारे राजस्थान में दूर दराज के जो गाँव है उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। विकास की जरूरत वहां पे है, शहरों में नहीं है। शहरों में तो जो विकास हुआ था हो चुका है, और विकास की जो शुरुआत है मुझे लगता है गाँव से होनी चाहिए। तो गाँव के लोग आज भी पिछड़े हुए हैं, आज भी लोगों के साथ वही 20 साल वाली परेशानी आज भी है, और इतना कुछ होने के बाद भी आज भी लोग पानी के लिए तरसते, ये बड़ा हैरानी होती है इस चीज को देख के। तो इसी तरह लोगों से जुड़ी हुई परेशानी हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सच की रफ्तार।